अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीडियो का ये वाला पार्ट पूरा व्लॉग बनाने के बाद बनाया जा रहा है और ये पार्ट स्पेशल जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में होने वाले इंसिडेंट के बारे में है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर हुआ है एक अदद ऑटो शो, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी टीम्स को इनवाइट किया। उन्होंने हमें भी इनवाइट किया था, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं सके थे क्योंकि उस्ताद जी सीधी सीधी गल है, सुबह के वेले हमारे बिशिंदों की आंख नहीं खुली थी, जिसकी वजह से हमने इस ऑटो शो को मिस करवा दिया था। अब हुआ कुछ ऐसे है कि जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक अदद काली मार्क एक्स ने मैनेजमेंट की इजाजत के बाद डोनट्स मारे हैं और जो डोनट्स की वीडियो थी वो होगी वायरल। अब फिरते फिराते वो वीडियो पहुंच गई न्यूज चैनल वालों के पास और न्यूज चैनल वालों ने उस बात का ऐसा कोई बतंगड़ बनाया कि आप लोगों की सोच के डोनट मारने की वजह से जिस बंदे की यूनिवर्सिटी थी ना, उसकी रूह कब्र के अंदर ऐसे ऐसे करके कांप रही है। बंदा पूछे उसकी कौन सी कब्र के ऊपर जाके पटाखे चलाए हैं, उसकी कब्र के ऊपर जाके डोनट मारे हैं जिसकी रूह ऐसे ऐसे करके कांप रही है। ऑटो शो पे जो कुछ भी हुआ, पटाखे चले, डोनट्स बजे, जो कुछ भी हुआ, सारा का सारा मैनेजमेंट की इजाजत के बाद किया गया था। अब जब ये बात न्यूज चैनल्स पे चली है तो यूनिवर्सिटी वालों ने भला क्या किया है, खुद चुप करके साइड पे हो गए हैं और सारा इल्जाम उस मार्केट्स वाले पे लगा दिया है। सारा का सारा इल्जाम हमारी कार कम्युनिटी के ऊपर लगा दिया है। मार्केट्स वाले भाई के ऊपर पर्चा कर दिया गया था और साथ ही साथ उनको सलाखों के पीछे बंद भी किया गया था। इस चीज की एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ हर वक्त गार्ड्स होते हैं और मेरा गार्ड किसी बंदे को फायर मार देता है तो उसकी जितनी भी जिम्मेदारी होगी सारी की सारी मेरे ऊपर आएगी। पुलिस वगैरह किसी और बंदे को जवाब दे मैं आऊंगा, वो गार्ड नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह ही जब यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने टीम्स को इनवाइट किया, मैनेजमेंट के कहने के ऊपर डोनट्स मारे गए हैं, तो मैनेजमेंट आगे जवाब दिया वो बंदा नहीं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बातें करते थे कि हाजी साहब आप खुद अपनी गाड़ी ऑटो शो पे लेके जाते नहीं, किसी और के साथ हमेशा फिट हो जाते हो, इसी वजह से मैं नहीं जाता अपनी गाड़ी ऑटो शोज पे लेके कि मैनेजमेंट चीजें संभाली नहीं जाती, गाड़ी को नुकसान होता है, लोगों पर पर्चे होते हैं, लोग बदनाम होते हैं, बाद में आखिर में क्या होता है, मैनेजमेंट हंस के साइड पे रहती है और जो गाड़ी वाला होता है वो पीछे जलील होता रहता है। उसके अलावा उस्ताद जी नहायत दुख के साथ कहना पड़ा कि आजकल की जो हमारी कार कम्युनिटी है ना, उसके अंदर खुसरे ज्यादा है, मर्द कम है। जब मैं नया नया इस कार कम्युनिटी के अंदर आया था ना, ये पुराने वक्तों की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं ट्रैक पे गया हुआ था तो वहां पे पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मैं तकरीबन कोई 5 से 6 लोगों को टोटल जानता था और पुलिस मुझे पकड़ के थाने ले गई। उस वक्त ट्रैक के ऊपर तकरीबन कोई 20-30 बंदा था, वो सारे बंदे मेरे पीछे आए हैं थाने, और जब तक मैं थाने से बाहर नहीं आया वहां से एक बंदा भी अपनी जगह से नहीं हिला। ये हुआ करती थी पुरानी कार कम्युनिटी जिसमें केले नहीं चलते थे, भाईचारा चलता था, सारे लोग एक दूसरे को भाई भाई मानते थे, कोई भी मसला होता था सारे एक साथ खड़ा हुआ करते थे। लेकिन अब सारे LGBTQ हुए हैं, काफी लोग गए हैं यूनिवर्सिटी के शो पे, वहां पे जाकर उस्ताद जी ने वीडियो बनाई है जिस यूनिवर्सिटी वाले शो के ऊपर, डोनट शोनट दिखाया, सारा कुछ दिखाया, लेकिन किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की, जिसकी वजह से हमारी सारी कार कम्युनिटी गंदी हो रही है। सबसे पहले उस्ताद जी खुदा का वास्ता ये जो आप लोगों ने अपने अंदर 101 वाला कीड़ा लेके रखा हुआ है ना, इसको मार दें। मान लिया कि उस्ताद जी आप सबसे पहले बंदे हैं जिसने गाड़ी अपनी जमीन के अंदर घुसा ली है, मान लिया आप सबसे पहले बंदे हैं जिसने अपनी गाड़ी को आशी गुलाब रंग करवाया, मान लिया आप सबसे पहले बंदे हैं जिसकी गाड़ी जहाज से भी तेज है, लेकिन आपको कौन सा बड़ा कप मिल जाना है 101 कह के। ये 101 नहीं, मेन जड़ है आपस में हसद की, आपस में केलों की। अगर आपने गाड़ी अच्छी तैयार की हुई ना, ये 101 बोले बगैर ही लोग आपके काम को भी अप्रिशिएट करेंगे और साथ ही साथ आपकी गाड़ी को भी। ये 101 कहने से होता क्या है कि आपस में एक दूसरे के लिए दिल में नफरत पैदा होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो अभी भी टाइम है, बंदे के पुत्र बन जाओ। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो ये जो छोटी सी कार कम्युनिटी है ना, इसने भी खत्म हो जाना है। और इस केले को खत्म करने की शुरुआत मैं अपने आप से ही करूंगा। आज से जिस बंदे के साथ मेरे यूट्यूब के ऊपर केले थे, जिस बंदे के साथ मेरे कार कम्युनिटी के अंदर केले थे, मैं तमाम के तमाम केलों को खत्म करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। उसके अलावा जितनी भी कार कम्युनिटी के अंदर टीम्स हैं, मुझे बताओ भाई क्या करना है। आपने यूनिवर्सिटी वाले ऑटो शोज को बाइकआउट करना है, मैं आप तमाम लोगों के साथ हूं। अगर तमाम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं तो ये कार कम्युनिटी बहुत आगे तक जाएगी, वरना यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी। मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बंदा भी आपको कहीं भी 101 कहता हुआ नजर आ जाए ना, जाके पढ़ जाओ उसे कि उस्ताद तू की यैन पाया, तू क्या कार कम्युनिटी के अंदर नफरत पैदा कर रहा है, तू क्या यहाँ पे फ्री के केले चलाने लगा हुआ है। क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब घी सीधे उंगल से बाहर आना है तो उंगल विंगी करनी पड़ती है, और अब उंगल विंगी करने का टाइम आ गया है, ताकि अगली दफा कोई बंदा हम तमाम टीम्स को अपने ऑटो शो पे इन्वाइट करता है तो उनको पता हो कि ये तमाम टीम्स एक साथ खड़ी हुई हैं। अगर हम इनको हल्की सी उंगल करेंगे तो ये आगे से पूरी की पूरी बांध दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों ਤੁਹਾਡੇ खिदमत हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं बाजी कैचर भी 16 की एवरेज एंड चिल आई सी फॉर यू। और उस्ताद जी आज हमने करने हैं वादू सारे काम, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आपका भरा पहुंच चुका है खान क्रू पे, लाला जी मैं फ्रेंड कॉल। अब इससे पहले कि हम अंदर एंट्री मारे, सबसे पहले जाके हमने चेंज करवाने हैं HRV के फ्रंट वैपर, क्योंकि जो पुराने वाले हैं उस्ताद जी पार्ट फुट गए हैं। देखो यहाँ वखरा गिटार बना हुआ है और इन वैपरों के साथ बारिश के अंदर उस्ताद जी मैंने अमन नजर नहीं आता, तो इस वजह से इनको चेंज करवाना बहुत जरूरी है। सर्वे के दोनों वाइपर ब्लेड हमने उतार दिए हैं, अंदर की जो रबरें थी वो बिल्कुल ही फारिग हो गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं इत्तेफाक ऑटो पे मानी भाई के साथ इन वैपरों के लिए नई रबरें लेने। ये आपका भरा इत्तेफाक ऑटो से फ्रेश
मिस्तूपा जापान की होश क्या है, मिस्तूपा जापान की रबड़े लेके आया है। अब्बा जी के HRV के वाइपर ब्लेड्स के लिए पता नहीं क्यों हो गया। हाँ जी, हुन फोकस होया है। अब इनको चुक के HRV के विच खिच करते हैं। हेलो जी, टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। और अब एंट्री मारती हैं खान क्रू के विच। खान क्रू के अंदर एंट्री मारते साथ ही यहाँ पे आपको एक अदद येलो डर्टी फेलो रंग की गाड़ी नजर आती है। अब ये गाड़ी कौन सी है तो उस्ताद जी ये एक नामालूम गाड़ी है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि भाई ये गाड़ी कौन सी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से कहा करें। हिंट मैं आप लोगों को देता हूँ कि ये होंडा की 2 डोर गाड़ी है और इसका जो नाम है वो आई से शुरू होता है। गाड़ी के रंग के ऊपर आ जाएं तो इसको स्पून येलो रंग किया गया है जो कि दुबई से फ्रेश इंपोर्ट कराया गया है। उसके बाद इंजन के ऊपर आ जाएं तो लाला जी मेरे फ्रेंड ने इसके अंदर के 24 डाला है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। उसके साथ साथ इसके अंदर डैशबोर्ड के माउंट्स हैं, साथ में स्कंक 2 प्रो सीरीज का टेक मैनिफोल्ड है। इसके अंदर कंपटीशन का 6 पर क्लच है और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजियां मीजियां हैं। गाड़ी के नीचे देखें तो आपको SR 20 से कंप्लीट सबफ्रेम नजर आता है। उसके बाद अपने पीछे देखें तो यहाँ पे आपको एक अदद IK 2000 नजर आती है जिसके बोनट के ऊपर वो चीज़ नहीं बनी हुई जो कि आपको लग रही है, जिसके बोनट के ऊपर A लिखा हुआ है। इस गाड़ी के अंदर फिलहाल अभी D15 या पता नहीं D16 है, उसको निकाल के लाला जी मेरे फ्रेंड इसके अंदर B20B डालेंगे। अब B सीरीज की बात हो ही रही है तो इस IK 2000 की खब्बी साइड पे देखें तो आपको अफनान भाई की सब्ज रंग की इंजन नजर आती है। इस गाड़ी के अंदर B16 टाइप आ रहा है और इसके B16 टाइप आर के लिए तमाम ऑल मोटर सामान मंगाया गया है जिसके अंदर रॉड्स आते हैं, पिस्टन्स आते हैं, कैम्स आती हैं, जितनी भी उस्ताद इस तरह की अली तरली चीज़ें हैं सारी की सारी भाई ने यहाँ पे मंगवाई हैं। अल्लाह ने कभी मुझे तौफीक दी तो हम भी अपने कालिया साहब के लिए इस तरह का सामान मंगवाएंगे। उसके बाद थोड़ी और खब्बी साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको बम्पर के बगैर एक अदर मार्केट नजर आती है और लाला जी मेरे फ्रेंड ने इसके अंदर 2GR स्वाप की है। इस 2GR के पीछे देखें तो यहाँ पे आपको टायर भाई टकाटक वायरिंग स्पॉट नजर आते हैं। देखो जी फुल लड़ाई के मूड में आ रहे हैं। सारा दिन इंजॉय करने के बाद अब हो गया है रात का वेला। हमारे साथ हमारे फ्रेंड शहरी किंग फ्रॉम 4K ग्राम मौजूद है। भाई आपकी तोड़ में बाल कैसे बढ़ा है? सुबह उठा तो ऐसे ही। इंटीरियर देखें अंदर से। व्हाट इज दिस? जीरो गाड़ी गेम ही हो जाए साइड पर हो गाड़ी। टोटल जेन्युइन गाड़ी है। किधर से? जेन्युइन बाहर से दिखाऊंगा। सनरूफ दे चेक कर। आपने कभी किसी झूठे बंदे को देखा है? नहीं देखा तो इसको देख लें। MS मार्क वाली टोटल जेन्युइन है, ये बाकी जेन्युइन है। ये देखो एवरीथिंग। सनरूफ ने की हो गया, उल्ली लगी है। ये पेपर लगा हुआ है, बड़ा ही गंदा पेपर लगा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं शहरी किंग के साथ रिम टायर लेने। कौन सी गाड़ी के लिए तो भाई खुद ही बताएं। मदनी त्यारे के लिए। पुराने वाले कितने गए? सोल्ड। कितने थे? 85। बिजनेसमैन, यस, बिग बिजनेसमैन। टायर के साथ बेचे यार। टायर के साथ बेचे? टायर के साथ बेचे हैं और मैं सुना टायरों के बगैर बेचे हैं। फिर सही बेचे हैं। 337 थे 8JJ वाले और प्रोफाइल क्या थी 165 55 15 गुड है। फिर 85 के लिए ऐसे अच्छे भेज दिए हैं। अब हम जो नए रिम्स लेने जा रहे हैं वो कितने के हैं? और रिम मेरे ख्याल से 95 का है। एक्सपेंसिव चीज ही एक्सपेंसिव चीज। खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। आगे तरला लाइफ डालते हैं ना। हाँ जी, पहले साइड पे कर लो, इससे पहले ऑफ रोडिंग हो जाए यहाँ पे। बारे भाई आप क्या कह रहे थे? गाड़ी जानवर है? पीछे से। पीछे से आगे से देखे भाई। यार 3 पीस इसके जो है ना वो चेंज हुए हैं, बाकी सारी जेन्युइन है। छत, पिलर, दरवाजे, फेंडर, डिग्गी। तो तूने तो अंदर टोटल जेन्युइन कहा था। मेरे लिए टोटल ही है यार टोटल है, जेन्युइन नहीं है। देखो इतने प्रोटीन है, प्रोटीन देखो ये जेन्युइन प्रोटीन है, कंपनी से आई है। इस वाले फेंडर के ऊपर भी चंगी वाली प्रोटीन है। ये देखो डैम्पिंग शीट, ये आपको प्रोटीन नजर आई है। ये भी है बोनट, बोनट के ऊपर कम है, हल्की सी है। एक ठीक ठीक लग रहा है, गर्म लगी हुई है। इतने प्रोटीन है टीम थोड़ी है। ये जेन्युइन ही है जो भी है। जेन्युइन नहीं जेन्युइन। पिलर, दरवाजे जेन्युइन। तो वो देख लवली जूस। ये उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं JDM अलॉय व्हील्स एंड टायर्स पे और यहाँ पे आप वैरायटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वाधू सारे रिम नजर आते हैं। ये वाला 15 इंच है, ये 17 इंच है, 18 इंच है वगैरह वगैरह। भाई आप बताएं आपको कौन सा पसंद आया? इसको ये पसंद आया। कल तुझे कौन सा पसंद आ रहा था वैसे? ये एक रोम वाला। देखो ये कहा था कि मदनी के ऊपर लगाना है। ये कोई पुरानी डड्डू गाड़ी हो ना उस पर सोना लगता है। उसके अलावा अब मुझे जो सा अच्छा लगा मुझे ये सोना लगा, मैं कहता हूँ ये लगाना है, लेकिन ये जेल है लगाता नहीं है। तो फिर क्यों यार? ये 88 पे अच्छा लगेगा, मदनी में नहीं। कोई कैमर शैमर कर लेंगे, ये 88 पे डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम बीच में फंसे हुए हैं। इसके ये फर्क है और इसका रंग फिलहाल मेरे ख्याल में गाड़ी के ऊपर सूट नहीं करेगा। वैसे ये वाला रिम भी सोना है नॉर्थ व्हील, लेकिन ये 17 इंच में ज़्यादा सोना लगता है। अभी फ़िलहाल हम दोनों की टिकट की इस पर फंसी हुई है। ये गाड़ी के ऊपर लगा के देखते हैं। ये वाला जो है इसके अंदर टूल फिनिश है और जो ओ वाला है उसके बीच में पेंट फिनिश है।
अब दोनों तरह गाड़ी को ऊपर रख के देखते हैं कि उस्ताद जी कौन सा सोना लगता है तो कौन सा नहीं। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? चाय। इसको चाय ना मिले मर जाता है। पीछे मुड़ के देख। अब फिर पीछे देख, टुट्टी तो ना लिया। ये आप लोग एक बार ज़रा तमाम रिम से गेड़ा कर लें। ये 15 इंच के हैं। ये भी ये यहाँ पे बकरी अपनी मशहूरी कर रहा है। हाँ कहते 4K गराज। सब्सक्राइब करें, अनु कर लो, मेरी खैर है। ये 17 इंच वाले हैं। ये रिम सोना है, ये नमट डिजाइन है। उसके अलावा ये और साथ में ये भी माल है। तो नाल एसी कौन सा है? हायर का। शहरी चाय पी तो सोच, ये चीज़ कनकेव लगता है। यहाँ से देखें तो चंगा भला लगता है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये देखो, ये देखना, ये हाथ मुझे फ़िलहाल अभी कराची की जगह ये ज़्यादा सोना लग रहा है। दोबारा चाय पी, जल्दी पी, चुस्की ले। और चुस्की ले तो आप बता कौन सा लेना। पोस्ती गर्म हो गई है। मैं अपनी ठंडी होने का इंतजार कर रहा हूँ। शुगर कैसा लग रहा है? मेरा दिल इस पे आया हुआ फ़िलहाल अभी, इस पे आया हुआ है। शहरी कहता है करांजे या फिर क्रांजे में सिर्फ जो सिंगल डिश है उससे अच्छा लग रहा है। ये तेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा माठा माठा हो जाना, इतना प्रोमिनेंट नहीं होना। चाहे इसकी आनी है या फिर इसकी। ये तुझे पता नहीं ये क्यों अच्छा लग रहा है। ये यार शोगन नीचे कोई पड़ा हुआ है? नीचे ये बड़ा, वो बड़ा हुआ है, वो नुकर में बड़ा हुआ है। ये बड़ा हुआ ना नीचे, वो इधर लगा। ये भी अच्छा खासा चंगा लगा ये रहा, लेकिन ये बाहर नहीं निकला, बस उसके स्पोक्स बाहर निकले। इसमें बाहर निकले हुए हैं। वो XXR का बड़ा भरा है। पीछे से देख रहा कितना डीप है। बड़ी गेम की जी, बड़ी गेम, वेरी डीप एक्सेंट की था। काफ़ी देर सो विचार करने के बाद आखिरकार हमने रिम सेलेक्ट कर लिए हैं। मंदी तैयारी के ऊपर हम लगाएंगे नॉर्थ ईस्ट। और इन रिम्स के लेने के अंदर मानी भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें फ्रेश डिस्काउंट करवा के दिया और बहुत ही तगड़ा किस्म का डिस्काउंट करवा के दिया। भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से आराम है। पहले से आराम है। तो अगर आपको कुछ ताज कोई डीप बिश रिम्स वगैरह चाहिए तो आप JDM अलॉय व्हील्स एंड टायर्स पे आ सकते हैं। इनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। अनु देखो ऐ टुटी धोन आ लिया। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर है और अभी हम मौजूद हैं ना बजी कैचर भी 16 की एवरेज एंड नो AC फॉर यू, क्योंकि ठंड पै गई है सोनिया। और उस्ताद जी आज हमने करने हैं तो बहुत जरूरी काम। सबसे पहले जाके हमने काला जी के ऊपर चढ़ने के लिए एक अदर कवर लेके आना है, क्योंकि जस्सा आप लोगों को मालूम है कि आजकल मौसम का कोई एतबार नहीं। सुबह के वेले तपती धूप निकली होती है और रात के वेले कुत्ता बिल्ली बारिश हो रही होती है। तो अपनी गाड़ी को नेचर से बचाने के लिए उसके ऊपर कवर चाड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी गाड़ी ने आगे हफ्ता 2 हफ्ते खड़े रहना है। उसके बाद दूसरे काम के ऊपर आ जाए तो हमने जाके काला जी के लिए रेस वाली तार लेके आनी है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई पिछली वीडियो में आप 3 तारें लेके आए थे, वो कहाँ गई? तो हमारा मसला यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अंदर की जो तार होती है वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर का जो कवर होता है वो हमारा खराब हुआ है, जिसकी वजह से हमारी लोहे वाली तार उस कवर के अंदर फिट नहीं होती। पिछली वीडियो के अंदर हमने किसी और गाड़ी निकाल के अपनी गाड़ी को फिट कर दी थी ताकि हम गाड़ी की टेस्टिंग मैचिंग कर सकें, लेकिन आज हमने जाके काला जी के लिए जेन्युइन रिबर्थ की रेस की तार लेके आनी है। अब बल्कि यहाँ पे नो बॉल होगी, जेन्युइन रिबर्थ तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल के साथ आती है। आज हमने जाके वो वाली रेस की तार लेके आनी है जो कि हम दूसरी गाड़ी की अपनी गाड़ी को लगाई थी। सारा कुछ उस्ताद इधर आगे पीछे हो गया, बस जो रेस की तार हमारी गाड़ी को लगेगी वो हमने लेके आनी है। तो आइए सीधे जाके बचते हैं इत्तेफाक ऑटो पे। ये उस्ताद जी यहाँ पे वादू सारे कवर पड़े हुए हैं। ये वाला जो है ये 3300 का है, ये वाटर प्रूफ है, बाहर कपड़ा है। ये पैराशूट वाला है, ये बाहर से पैराशूट है और अंदर से वाटर प्रूफ है। ये वाला 3900 का है, ये वाला 5500 का चीज, ये 3300 का है। इसका साइज बड़ा है। ये 2013 मॉडल रिवर्स वाला है। इत्तेफाक ऑटो से आपके भरा ने दोनों की दोनों चीजें चुक ली हैं। रेस की तार हमने ली है होंडा 2006 मॉडल बोले तो जी होंडा ES की, और साथ में जो कवर है ये हमने लिया 3300 रुपए वाला। इसके बाहर वाली साइड पे कपड़ा है और अंदर से सारा का सारा पैराशूट है। ये कवर वाटर प्रूफ भी है और साथ ही साथ साइज में चंगा भला बड़ा भी है। अब बड़ा कवर हमने इसलिए लिया है ताकि हमारी गाड़ी सारी की सारी छुप जाए। काला जी का सारा सामान हमने पकड़ा दिया है।
रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, हमारे साथ एक बार फिर से हमारे फ्रेंड शरीकीन फ्रॉम फुल के ग्राम मौजूद हैं टुट्टी तोड़ के साथ। भाई बताएं अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से आराम है। रिम्स का बताओ, लगाए हैं कि नहीं अभी तक? अभी सिर्फ लगा के देखे हैं, ये चेक करो, अच्छी लग रही है। ये चक्कर उस्ताद जी, मैं Nice आपको नहीं पहले ही लग कहा था लुकिंग नाइस। टायर प्रोफाइल केड़ी लानी है? 165/50 किनारी लाइफस्टाइल। कहीं स्ट्रेच तो रुक ना जाए। नहीं नया डालेंगे ना, मतलब अच्छा डालेंगे, ये खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे, वरना पर्चे होंगे। वरना पर्चे होंगे। अभी पर्चों की बात हो थी, तुम्हारे साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड पर्चों में मेरे में क्यों आ गया भाई आप दुखी दुखी क्यों फिरे आज? ब्रदर? मैं आपको पता सदाबहार दुखी हूँ। व्हाई? व्हाट इज द बिकॉज़? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से ये जो अंकल भाई कह रहे थे ना, अंकल या भाई जो भी आप समझना चाहें, पहली बात तो वो चीज़ गलत है। और दूसरी बात क्या कह रहे थे ये तो बता दे पहले। भाई वो वाला क्लिप प्ले कर देना ना, उन्होंने इस हद तक बात कर दी है कि ये पता नहीं जनाजा है या क्या है। देखिए ये तो हम गाड़ियों को कहते हैं, आपने वो अपनी यूनिवर्सिटी का निकलवा दिया। खैर फिलहाल बात इतनी सी है कि ये चीज़ गलत है। नेशनल टेलीविज़न पे आप कार कम्युनिटी को और इस कार कल्चर को एक ऐसी इमेज दे रही हैं कि ये चीज़ें बहुत ही नेगेटिव है और बहुत ही गलत है। हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रैक नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ प्रोफेशनली ये कर सकें। और उसके अलावा मैनेजमेंट के बारे में भी बात कर लें तो मैनेजमेंट मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है। यूनिवर्सिटी में ऑटो शो हो रहा है, किसी स्कूल में हो रहा हो ना, तो बात समझ आती है कि यार छोटी एज के बच्चे हैं, इनको भी इतना पता नहीं था कि मैनेजमेंट इनकी वीक थी। आप अच्छे खासे मैच्योर हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। मैनेजमेंट को ये इल्म नहीं था कि ऑटो शो होगा तो यहाँ पे डोनर नहीं होंगे। मैनेजमेंट को इतना तो पता होगा, तो मैनेजमेंट की इजाज़त से ही हुआ होगा। ऑटो शो पे सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की। तो अगर ये जो भी हुआ है, खैर अंकल ने काफ़ी हार्श वर्ड्स और हार्श लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन हम उस चीज़ को एज वो नहीं लेते कि यार हम आपसे उसी तरह बोलें जैसे आप बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्योंकि ये सिर्फ आप एक गाड़ी पे या एक बंदे पे नहीं बोल रहे, आप सारी कार कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम एहतियात कीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट और उनसे कंफर्म करके फिर आप नेशनल टेलीविजन पे कुछ बोलिएगा। बट कभी कभी समझदारी की बातें करता है। हाँ जी। और इस बार किसने कर दिया? हाँ सारे जी। लोग यहाँ पे दुखी हुए हैं।